जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियर काउंसलिंग के पहले 2 जो है आपके साथ एपिसोड्स हो चुके हैं एंड यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ फॉर करियर काउंसलिंग, दिस इज़ फॉर डॉक्टर्स। तो हमने उसमें एक जनरल ओवरव्यू दिया था आपको कि आपने अपनी स्पेशलिटी कैसे सेलेक्ट करनी है, और उसमें हमने बात की थी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड स्किल्स। और फिर हमने देखा था कि आप इन अपने स्किल्स को, इन चीज़ों को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमसे कहा जी यूएसएमएलई के हवाले से भी जो है वो हमें गाइडलाइन दें। तो क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूएसएमएलई इस एग्ज़ाम को ऑप्ट करते हैं, वो बल्कि इसके बाद जो है वो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है। उन्होंने कहा जी आप यूएसएमएलई भी करें और आप जो है प्लैब के मतलब भी हमें बताएं। तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे अपने यंगर कोलीग्स हैं डॉक्टर्स, उनके लिए हम काउंसलिंग कह लीजिए, आप इसे रहनुमाई कह लीजिए, आपने कह लीजिए कि हम एक उन्हें ओवरव्यू जो है वो दे दें। तो आज हम यूएसएमएलई के मतलब बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे इफ़ आई कट इट शॉर्ट, तो इसके आप ऐसे समझ लीजिए कि यूएसएमएलई जो है, जो बच्चे इसको ऑप्ट करने चाह रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इसके 3 स्टेप्स हैं। इफ़ यू आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान तो इसके 2 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। और अगर तीसरा स्टेप जो है उसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट टू वर्क। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने एमबीबीएस कर लिया और उसके बाद आपने पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं। तो अगर आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं तो फिर स्टेप 3 आपको चाहिए होगा, जिसमें आप उसे जो आपको हासिल होगा उसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट टू वर्क। तो प्रैक्टिकली फॉर दो स्टूडेंट्स ऑफ माइन, वो हमारे के लिए जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए स्टेप 2 ही हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। जो स्टेप 1 है वो पाकिस्तान में होगा, स्टेप 2 जो है वो दोनों जगहों पे है, पाकिस्तान में भी और यूएसए में भी। स्टेप 1 बेसिकली जो है बेसिक्स का है, पाकिस्तान में हो जाता है। हम दोनों चीज़ें बताएंगे, हम इसमें आपको टाइम स्पैन भी बताते जाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट भी बताते जाते हैं, और साथ इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपके अखराजात क्या हैं। तो जो स्टेप 1 की आजकल जो फ़ी है, पाकिस्तान से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, $645 इसकी जो है फ़ी है। जो स्टेप 2 है दिस इज़ क्लिनिकल स्टेप, और इसके भी आगे जो है 2 हिस्से हैं। इसमें आपका क्लिनिकल नॉलेज है उसको चेक किया जाता है, उसका एग्ज़ाम होता है, और दूसरा क्लिनिकल स्किल्स का होता है। जो क्लिनिकल नॉलेज है अगेन दिस इज़ बेसिक क्लिनिकल साइंसेस, उसका नॉलेज है वो चेक किया जा रहा है, या पाकिस्तान से दे सकते हैं। और इसकी फ़ीस फिर वही पुरानी फ़ीस 645 ऐसे है जी। 645 जो है आपने स्टेप 1 पे दी, और स्टेप 2 का जो क्लिनिकल नॉलेज का स्टेप है उसमें आपने 645 दोबारा पे करना था। जो इसकी क्लिनिकल स्किल्स वाला टेस्ट है, एग्ज़ाम जो है, फॉर दैट यू हैव टू गो टू यूएसए, और उसकी फ़ीस अब आप जो है इसे डबल कर लीजिए, $1300 है। लेकिन ये $1300 सिर्फ आपके जो है ना ख़र्चा नहीं है। आप जब ये टेस्ट लेने जाते हैं, क्लिनिकल स्किल्स का एग्ज़ाम लेने जाते हैं आप, तो यू नीड टू हैव वीज़ा, आपको वहाँ स्टे भी चाहिए, आपका TADA भी चाहिए, आपकी टिकट भी चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप तैयारी यहाँ करके जाते हैं और टेस्ट दे के वापस आए तो वेल इट विल बी लाइक 5, 7 और 10 डेज़, ठीक है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये कहेंगे कि चलें ठीक है अब जा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या आप अपने यूर ऑन योर ओन इस तरह से जा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमने जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने जैसे वो रेसिपी बनाते हैं ना आजकल, वो आते हैं शेफ़ के प्रोग्राम आते हैं, तो हमने रेसिपी अपनी पूरी बनाई हुई है। तो हमने ये कैलकुलेट किया था कि अगर आप जाते हैं तो 1300 जो $US आप फ़ी देते हैं, उसके अलावा रफली आपका $2 से $2500 का ये और ख़र्चा है, प्रोवाइडेड कि आप वहाँ कोई और अटैचमेंट नहीं कर रहे, आप कोई ऑब्जर्वरशिप नहीं कर रहे, आपने कोई किसी के साथ कोई अटैचमेंट या कोई रेजिडेंसी प्रोग्राम जो है जाके वो नहीं आपने लिया बिफोर एग्ज़ाम। अच्छा जी, चलिए आपका जो है स्टेप 2 भी हो गया, ठीक है। स्टेप 2 का याद रखिएगा कि इसके क्लिनिकल जो है उसके 2 थे, क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल जो स्किल्स हैं, 2 टेस्ट थे। जब आप ये सारा कर लेते हैं तो यहाँ तक आप रफली देख लीजिए कि आपका तकरीबन कोई ये $5000 के करीब खर्चा हो गया। जो स्टेप 1 और स्टेप 2 की 2 फीस हैं, जो $650 1300 आपने जो है वहाँ जो क्लिनिकल स्किल्स का आपने किया वो हो गया, और आपके जो आने जाने का, टिकट का, वीज़ा के जो अखराजात हुए
ये तकरीबन मिला के कोई तकरीबन अबाउट 5000 जो है इसका खर्चा आ जाता है। अच्छा, वंस यू हैव डन दिस, तो फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, आप प्रोग्राम में आ जाते हैं जिसे आप ECFMG बोलते हैं। ये है क्या? ये बेसिकली एजुकेशनल कमीशन है फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो आप इसके सर्टिफाई हो जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आपकी एंट्री होती है आपके रेजिडेंसी प्रोग्राम में, और जो आप रेजिडेंसी करना चाहते हैं, यार इफ़ यू वांट टू टेक इट अप टू फेलोशिप प्रोग्राम। जब आप ये सारे एग्ज़ाम कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपको एंटर होना होता है एक पोर्टल पे जिसे आप इरास बोलते हैं। इरास क्या है? ये बेसिकली दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी एप्लीकेशन सर्विस। तो इसमें इस पोर्टल पे एंटर होने के लिए आपको फ़ी पे करना होती है $150। जो इसमें पार्टिकुलर बात है जो बताने वाली और नोट करने वाली है वो ये है कि ये मई में ओपन करते हैं। ये मई से अगस्त तक ओपन रहेगा। आप इस पे अपनी जो ना जो अपने चीज़ें हैं, अपने क्रेडेंशियल्स हैं, वो आप इस पे डाल सकते हैं। क्रेडेंशियल्स क्या आप इसमें अपने एकेडमिक जो है वो इस पर सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर अपनी कंप्लीट जो अपनी एप्लीकेशन है वो डालनी है। और एप्लीकेशन में याद रखिएगा आपने उसमें अपनी जो एजुकेशन है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपकी ऑब्जर्वरशिप आपने की हुई है, आपने कहीं अटैचमेंट की हुई है, आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, आपने पेपर, ये आपने कोशिश करनी कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसे आप एनालिस्ट करें और अपनी एप्लीकेशन में जैसे जैसे जहाँ उन्होंने मांगा है उस तरह से आप सारे का सारा जितना भी आपके क्रेडेंशियल्स बन सकते हैं जिस पे आपको कैलकुलेट किया जाता है, जिस पे आपको आप कह लीजिए कि नंबरिंग की जा सकती है, फ़िल्टर आउट किया जा सकता है, वो अपने सारे के सारे जो है इसके अंदर अटैच करने। अब यहाँ पे आपको मैं बात बता दूँ, आपने अगर पिछली करियर काउंसलिंग की जो हमारी वीडियोस देखी हैं या सुनी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जोर हम देते थे कि यहाँ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ जो आप अटैचमेंट्स लेते हैं, यहाँ जो आप रिसर्च करते हैं, यहाँ जो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में आप जो पेपर्स लिखते हैं, ऑल ऑफ दीज दे कैरी वैल्यू, इनके अपने मार्क्स हैं और ये आपको बेनिफिट करेंगे जब यहाँ इस पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन डालेंगे। द मोमेंट आप अपनी एप्लीकेशन या इरास पे डालते हैं तो ये फ़ौरन आपको लिंक कर देगा वो जो आपने स्टेप 2 में आपको आपने बताया था ECFMG वाला, ये वहाँ जो आपके मार्क्स आए थे, वहाँ जो आपकी परफॉर्मेंस थी, वो सारी की सारी आपके जो एप्लीकेशन है उसके साथ वो लिंक अप हो जाएगी, हुक हो जाएगी। ये 2 स्टेप्स हो गए। यहाँ तीसरा और जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें इट्स टाइम टेकिंग एंड इट्स बिट कंफ्यूजिंग, और ये वहाँ पे थोड़ा सा आप जो है ना वो एंक्शस भी होते हैं, वो ये है कि यू हैव टू शॉर्टलिस्ट द इंस्टीट्यूट्स जो आपने यहाँ अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। आपने देखना था कि फ़िल्टर क्या लगने है, कि आपने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करनी है, और ये एप्लीकेशन का ही ये हिस्सा गर्दाना जाता है। और इसमें मैंने सजील के साथ मिलके सिर्फ ये आप लोगों को स्टूडेंट्स को बताने के लिए इसमें हमने बड़ा काफ़ी वर्कअप भी किया, और ये जितनी रेसिपी जो है ये मेरे ख्याल है सजील ने इसमें काफ़ी सारे मसाले जो हैं सजील ने डाले हुए हैं। तो बेसिक जो है इस सारी एक्सरसाइज का मतलब वो ये है कि हाउ कैन दिस एक्टिविटी ऑफ आर्ट्स इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम बात करते हैं, आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया आपने अपनी एजुकेशन, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी ऑब्जर्वरशिप्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने रिसर्च, अपने पेपर्स, जो भी आपने कोई काम किया वो सारे का सारा आपने डालना है, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 ये उसके साथ ECFMG जो है उसके साथ होगा। तीसरा, आपने अपने इंस्टीट्यूट जहाँ आपने मैच करने हैं इंस्टीट्यूट, और फिर उसके अंदर जिस रेजिडेंसी प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं आप वो लिस्ट पूरी डाल दें। माइंड यू ये ऑल ओवर US से ये 100 से लेके तकरीबन 250 तक जो है इंस्टीट्यूट्स हमने देखा था कि ये खोज सकते हैं। यहाँ पे एक और दूसरा कैच है, आपने 150 जो है वो दिए थे पोर्टल में एंटर उनके। आप जितने इंस्टीट्यूट डालते हैं, जितनी स्पेशलिटी डालते हैं, तो हर इंस्टीट्यूट के $30 फ़ीस है। तो यहाँ हम आपस में बात कर रहे थे कि इरास जो है ये एक आप कह लो कि हमने एक ठेकेदार बिठाया हुआ है। आप इसे एप्लीकेशन देते जाते हो, आपने जितनी एंट्रीज देनी है वो अगस्त में जब खुलेंगी तो जितनी आपने एंट्रीज की होंगी तो ये सारी की सारी वहाँ चले जाएंगी, और अपने हर इंस्टीट्यूट के लिए आपने $30 एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस वक्त देखा था कि 100 से 250 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी और रेजिडेंसी है उसकी लिस्ट बनेगी। तो सपोज़ कि अगर मैं 100 इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो $30 पर इंस्टीट्यूट को बनता है, तो ये 3000 जो है डॉलर्स ये मेरी इस एप्लीकेशन के साथ ये भी एक कबाड़ा है।
चले, आप एजुकेशन जो है जाहिर सी बात है वो हासिल करने जा रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान में जो है उसकी वैल्यू का भी एहसास होता है कि जनाब ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, यहाँ से आगे जो स्टोरी शुरू होती है, अगस्त तक जो है, मई से लेके अगस्त तक ये पोर्टल ओपन हुआ है। अगस्त में ये आपकी एप्लीकेशन ये सारा रिसीव करता है, और फिर जो है इरास जो है देन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दोज इंस्टीट्यूट्स। यहाँ से एक और स्टोरी शुरू होती है। सपोज़ के इंस्टीट्यूट में हमने तय किया था कि इंस्टीट्यूट ने उसके पास है 100 सीट्स हैं, 100 कैंडिडेट्स हैं, और उसके पास बंदे हैं सिर्फ उसने 4 लेने हैं। तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वो हो सकता है कि वो फ़िल्टर लगा के भेजे कि मेरे पास सिर्फ 4 सीटें हैं, मुझे ये 25 में से शार्ट लिस्ट करके दो। ये स्टूडेंट को पता नहीं होगा। इसलिए जो रेजिडेंसी का जो आपका मैच मेकिंग है, ये प्रोग्राम ये बहुत अनसर्टन होता है। आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देखें, उसमें हम आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं कि जब आप मैच के लिए रेजिडेंसी को चूज़ कर रहे होते हैं तो आपने अपना बैकअप प्लान ज़रूर रखना है। ये सबसे मस्ट है। ये अब जाके वहाँ देखिए, वहाँ हमने आपको ग्रॉस दिया था, तो यहाँ ये हो सकता है कि आपने जैसे यहाँ CAPA सेंट्रल इंडक्शन प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में जो है, इसमें भी आप क्या करते हैं, आप अपनी जो है स्पेशलिटी चुनते हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट चुनते हैं। हो सकता है जिस इंस्टीट्यूट को आपने टॉप प्रायोरिटी दी है वहाँ पे आपकी जो है लोएस्ट जो है वो आपकी वहाँ पे वो रैंकिंग हो रही हो। आपने स्पेशलिटी को दिया, लेकिन वो स्पेशलिटी टॉप पे उन इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है जो आपकी प्रायोरिटी में सबसे लो थे। तो ये मैच होना जो है, दिस इज़ आई थिंक, ये तो फिर वो नजूमी वाला लक वाला हो गया। तो इसमें लक जो है वो बहुत काउंट का, और यू आर दैट शाइनिंग अ स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग विद वेरी फ्लाइंग कलर्स, तो फिर होगा। अब इसमें अगर सपोज़ कि आप 100 जो है आपने इंस्टीट्यूट्स किए हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है, आप फिर अगर मैच हो भी जाता है और आपको वो सारा जो है समझ आ जाती है कि एक जगह पे आप इंस्टीट्यूट आपका है, लेकिन आपने उसे सबसे नीचे रखा हुआ, आपने जिसे सबसे ऊपर रखा हुआ वहाँ आपकी जो है पोजीशन जो है सबसे लो आ रही है, तो आपको उन इंस्टीट्यूट्स में जो इंटरव्यू देने जाना है, आप ये याद रखिएगा कि वहाँ पे भी आपका $200 से $250 जो है वो आपका इंटरव्यू देने जाने आने के लिए ये भी लगेगा। ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। तो उसमें जो है, अब ये देख लीजिए अल्टीमेटली डिसाइड कहाँ होना है, आपकी परफॉर्मेंस जो आपने एप्लीकेशन पूरी दी हुई है, और फिर इंस्टीट्यूट जो है उसकी प्रेफरेंस क्या है। वहाँ जो उन्होंने फ़िल्टर्स लगाए हैं वो हमें हमारे नॉलेज में नहीं हुई। तो यहाँ अगर हम आपको इसमें क्लिप में हम जो आपको बता सके वो ये था कि बेसिकली आप जाने से पहले आपका कोई तकरीबन 5000 का है ख़र्चा। उसके स्टेप्स जो 3 हमने वो आपको बता दिए। वहाँ जाके आपने ECFMG में कैसे जो आपका रिकॉर्ड वहाँ से आ रहा है, और इरास ने कैसे आपको वहाँ लिंकअप कर रहा है, और फिर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपने जो देने हैं उनके अंदर फ़िल्टर कैसे होना है। ये एक ब्रीफ जो है आपको हम इसका आउटलुक दे रहे हैं। नेक्स्ट में मेरा ख्याल है हम एक कैंडिडेट जो उन्हें साथ लेके, तो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हमारे साथ क्या हुआ, तो हम सजील मेरा ख्याल है हम नबील को बुलाते हैं, वो क्योंकि अभी रिसेंट करके आए हैं ये एक प्रोग्राम, और उनका मैच भी हुआ और उन्होंने वहाँ से रेजिडेंसी भी फेलोशिप उन्होंने कर ली। तो हम आपके साथ नेक्स्ट जो अपना क्लिप है उसमें एक्चुअल जो हमारा एक स्टूडेंट जो उन्होंने गेन किया, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।